नमः शिवाय। ओम श्री हरे विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे कठिन और प्रभावशाली माना जाता है, लेकिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महत्व सबसे निराला है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल बड़े बड़े यज्ञों और कठिन तपस्या से नहीं मिलता, वह फल इस दिन एक आंवले की वृक्ष की पूजा और उपवास से प्राप्त हो जाता है। तो आज के इस विशेष अंक में हम केवल कथा ही नहीं सुनेंगे, बल्कि उस अलौकिक रहस्य को भी जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान ने आंवले के वृक्ष को अपने आंसुओं से सींचा था। साल 2026 में इसका सही मुहूर्त क्या है और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपके व्रत को खंडित कर सकती हैं। तो चलिए भक्ति के इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समय की, क्योंकि शास्त्रों में मुहूर्त का बड़ा महत्व है। साल 2026 में अमल की एकादशी 27 फरवरी शुक्रवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि 27 फरवरी को सुबह 12:33 से शुरू हो जाएगी और रात 10:32 तक रहेगी। विशेष बात यह है कि इस दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्रों में अत्यंत शुभ माना जाता है। तो व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय अगले दिन यानी 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 के बीच रहेगा। याद रखें, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अनिवार्य है। तो अब चलते हैं उस कथा की ओर जो महर्षि वशिष्ठ ने राजा मानधाता को सुनाई थी। हे राजन, जब इस सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान विष्णु के मुख से एक दिव्य बिंदु प्रकट हुआ और जो पृथ्वी पर गिरकर आंवले का महान वृक्ष बन गया। इसे आदिभूत वृक्ष भी कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी ने देवताओं और ऋषियों की सृष्टि की, तब वे सभी उसी स्थान पर आए जहाँ यह दिव्य वृक्ष था। उन्हें विस्मय में देख आकाशवाणी हुई कि महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ अमलकी का वृक्ष है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का फल मिलता है। स्पर्श से 2 गुना और फल भक्षण से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस वृक्ष के रोम रोम में देवताओं का वास है। इसके मूल जड़ में स्वयं श्री हरि विष्णु, इसके ऊपर के भाग में ब्रह्मा जी और इसके तने यानी बीज के हिस्से में भगवान शिव यानी रुद्र वास करते हैं। इसकी शाखाओं में महान मुनि, पत्तों में वसु और इसके फूलों में मरुदगण बसते हैं, इसलिए इसे वैष्णव वृक्ष भी कहा जाता है। फिर आकाशवाणी हुई थी कि जो मनुष्य इस वृक्ष का मात्र स्मरण करेगा, उसे गोदान के समान पुण्य मिलेगा। इस एकादशी की महिमा को समझने के लिए एक सुंदर कथा भी है। प्राचीन काल में वैदिक नामक नगर में राजा चैत्ररथ का शासन था। वहाँ के सभी लोग एकादशी का व्रत बड़ी निष्ठा से करते थे। एक बार अमल की एकादशी के दिन राजा और प्रजा मंदिर में रात्रि जागरण कर रहे थे। तभी वहाँ एक शिकारी आया। वह बहुत ही भूखा था और शिकार की तलाश में भटक रहा था। थकान के कारण वह मंदिर के कोने में बैठ गया। वहाँ हो रहे भजन और अमल की एकादशी की कथा उसके कानों में पड़ती रही और उसने अनजाने में ही पूरी रात जागकर भगवान की कथा सुनी। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन अनजाने में किए गए उस व्रत के प्रभाव से उसका अगला जन्म एक महान प्रतापी राजा वसुरथ के रूप में हुआ। वह इतना शक्तिशाली बना कि स्वयं देवी ने उसकी रक्षा करी। तो यह है इस व्रत की शक्ति कि जो अनजाने में इसे कर ले, उसका भाग्य बदल जाता है। अगर आप भी इस दिन व्रत कर रहे हैं, तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। सुबह उठकर सबसे पहले
मृत्तिका स्नान यानी मिट्टी लगाकर स्नान करने का विधान है। स्नान करते समय इस मंत्र का जप करें। अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम, जन्म कोट्याम समर्जितम। इसके बाद आंवले के वृक्ष के पास जाएं, वहां की जमीन को साफ करें और फिर एक कलश स्थापित करें। कलश पर भगवान परशुराम की मूर्ति रखें। अगर मूर्ति ना हो तो उनकी तस्वीर रखें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और आंवले का फल अर्पित करें। फिर विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की और वासुदेवाय नमः कहकर उनके नेत्रों की पूजा करें। फिर रात भर जागकर कीर्तन करें, क्योंकि अमल की एकादशी में जागरण का फल अश्वमेघ यज्ञ के बराबर बताया गया है। और अंत में भगवान विष्णु से यही प्रार्थना करें कि जो भी भक्त आज इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाए। दान का विशेष ध्यान रखें। अगले दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कलश का दान करें। तो हमारे चैनल का उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति और कथाओं को आप तक शुद्ध रूप से पहुंचाना है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस पुण्य की प्राप्ति हो। और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पावन कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।